इराक के इलाके बगदाद में रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बने घर में 100 साल का एक साधु अकेला रहता था। आज भी साधु सोया हुआ था। रात का समय था और रात बेहद गहरी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंखें खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है, और यहाँ इस वीराने में तो आज तक कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहाँ 2 नौजवान खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी थीं। जैसे ही साधु ने उन लड़कियों को देखा, उसे उनमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उन्हें देखता रह गया और अपनी निगाहें उन पर से ही हटा नहीं पाया। साधु ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं और बसराह की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ता खो बैठी। हमें अपने घर में एक रात बिताने दो, सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखकर जैसे ही मदहोश सा हो गया था। वह बोला, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर में अंदर दाखिल हुईं। साधु ने घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहाँ सो जाओ। दोनों लड़कियां वहाँ पर लेट गईं और सो गईं। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो उनमें से एक लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा साधु उसके पास गया और उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा है। लड़की एक झटके में उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी तो मैं चादर देने आया था। लड़की ने चादर ली और गुस्से से उसे ओढ़कर फिर से लेट गई। लड़की के सोने के बाद भी साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को अजीब सी चाहत भरी नज़रों से देख रहा। सुबह हुई। लड़कियां जब शुक्रिया अदा करके घर से निकलने लगी तो साधु ने कहा, जाओगी? तुम जवान लड़कियां हो और बसरा तो यहाँ से बहुत दूर है। आज की रात रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके पास आया, बहुत ही करीब, और एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। लड़की ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने कहा, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। वो अब भी उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे ही उसके मन में कोई चाल चल रही हो। लड़कियां उस साधु की बातों में आ गई और रुकने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन साधु उनसे नरमी से, मोहब्बत से बात करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वह अपने उनके पास आना चाहता हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोनों में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात की आखिरी पहर जब सन्नाटा गहरा छा जाता है, साधु चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीमे धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वो काफ़ी देर तक उन लोगों को देखता रहा। फिर उनमें से एक लड़की जो बेहद खूबसूरत थी उसके पास जाकर बैठ गया। साधु ने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अचानक लड़की की आंखें खुली और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तेज से पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिहराने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगी। यह लो तकिया। लड़की ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहाँ से। साधु अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा। सुबह यह लड़कियाँ चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा। मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। इसी सोच में डूबी हुआ साधु भी आखिरकार सो गया। सुबह हुई। लड़कियां उठी और साधु के पास आई। उन्होंने कहा, अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? साधु ने कुछ पल एक चाहत भरी नज़रों से देखता रहा।
फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकते। साधु की यह बात सुनकर दोनों लड़कियां फिर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। फिर उन्होंने कुछ पूछा, हम क्यों नहीं जा सकते आज? साधु ने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियां ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या बात है? सब खैरियत तो है, हम क्यों रुकें? साधु ने नरम आवाज से कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से होकर बसरा की तरफ जाएगा। जब लड़कियों ने काफिला सुना तो उन्हें थोड़ा इत्मीनान हुआ। चलो कल काफिले के साथ ही निकल जाएंगे, आज की रात यहाँ रुक जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। साधु यह सुनकर दिल ही दिल बेहद बहुत खुश हो रहा था। एक रात और मिल गई। उसने अपने आप से पूछा, कहा। पूरे दिन साधु उन्हें दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थी। फिर रात से ढलने लगी। लड़कियां अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर जब उसका दिल बेकरार था, साधु अपने बिस्तर पर लेटा रहा, मगर उसकी आंखें छत को नहीं बल्कि कमरे को ही कोने कोने सोई हुई लड़कियों को घूम रही थी। उसकी सांसें तेज थी और दिल में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से उसके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह एक लड़की के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक लड़की थोड़ी सी हिली। साधु को लगा कि कहीं वह जग न जाए। वह डर के मारे वहाँ से उठकर दूसरी लड़की के पास चला गया। अब उसने दूसरी लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उतर आई थी। तभी अचानक दूसरी लड़की की आंखें खुल गई और वह चीख पड़ी, मगर साधु ने झट से अपने हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि आवाज़ बाहर ना निकले। फिर वह हड़बड़ाता हुआ वापस अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की सारी रात उसी सोच में डूबी रही, यह साधु मेरे पास क्यों आया था या क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसके इरादे ठीक नहीं लगते और डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार उसे भी नींद आ गई। सुबह हुई, लड़की उठी, साधु के पास गई। काफिला आ गया था क्या? अब हमें इजाज़त दो, उन्होंने कहा। साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी नहीं आया है। लड़कियां चौंक गई। मगर तुमने कहा था काफिला आ जाएगा। साधु ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, हाँ आना था, शायद शाम तक आए। लड़कियां ने आपस में देखकर कहा, ठीक है, हम शाम तक और इंतज़ार कर लेते हैं। साधु ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वह घर के आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को फिर उसी तरफ अजीब नज़रों से देखता रहा। एक लड़की ने कहा, इसकी निगाहें तो मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी ने सिर हिलाया, हाँ ठीक कह रही हो, हमें जल्द से यहाँ से निकलना जाना चाहिए। हम जवान लड़कियाँ हैं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। पहली बार लड़की बोली, हाँ ये रात मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। आज हम इसे किसी न किसी हालत में रात नहीं रुकना चाहेंगे। शाम की काफिला आए या ना आए, हम निकल जाएंगे। साधु अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नज़र रखता है। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां खुद उसके पास आती, साधु उनके पास आ गया। देखो, उसने कहा, मुझे लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद ही बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात रुक जाओ। लड़कियां झल्ला गईं। हम अब और नहीं रुक सकते, एक ने तेजी से कहा। चाहे काफिला आए चाहे ना आए, अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, अब मत रोको। साधु और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान रात में कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं। अगर कोई नुकसान पहुँचा तो इसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज़्यादा थी। लड़कियों को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह सब कोई नई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है,
मगर यह आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए हम निकल जाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। लेकिन उसके चेहरे के मुस्कान में अब कुछ और छिपा हुआ था। रात हो चुकी थी। लड़कियां जो पूरी तरह साधु की हर हरकत पर नज़र रखे हुए थी, एक कोने में लेटी रही, मगर उनकी आंखें खुली थी। वह डर और शक में डूबी हुई थी। एक दूसरे को धीमी आवाज़ में बात करती रही थी। उम्मीद है आज की रात जल्द बीत जाए। एक ने कहा, हाँ, बस आंखें बंद करके लेटे रहो, जैसे हम सो चुकी हैं। दूसरी ने जवाब दिया। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी आंखों खुली हुई थी। वो लड़कियों की ओर बार बार तेज नज़रों से देखता था, या देखते ही कि क्यों वह सच में सो चुकी हैं। जब उसने देखा कि लड़कियां अब हिल डुल नहीं रही हैं, उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल अभी भी करवट ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वह धीरे से अपने बिस्तर से उठा उनकी ओर चल पड़ा। वो काफ़ी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, जैसे ही वह हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वह उनमें से एक लड़की के पैरों के पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे से उनके पैरों को सहलाने लगा। तभी लड़कियां की आंखें थोड़ी ही सी खुल गईं। साधु को एहसास हुआ कि वह फौरन पीछे हट गया। अब वह दूसरी लड़की पर पास गया और उसके पास बैठकर उसके माथे पर सहलाने लगा। अचानक लड़की की आंखें खुल गई। उसने घबराकर कवर ली और मुंह नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, मगर उसके जिस्म की हरकत से बता दिया कि वह जाग चुकी थी। साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गया। उसकी धड़कनों में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठी और सीधे साधु के पास गई। हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला? अब कोई नया बहाना है? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियां अब झल्ला चुकी थी। हमें तो पहले से ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला है। तुम हमें किसी और मकसद के लिए यहाँ रोक रहे हो। हमें सब समझ आ गया है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। उनमें से एक लड़की ने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ा, कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही झोपड़ी से बाहर जाने लगी, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चिल्लाएंगे। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज़ यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई लिहाज करो। एक लड़की ने कहा। साधु की गंभीर आवाज़ से कहा, जैसे तुम्हें दिख रहा वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में बसारा जा रही हो, क्या पता हो कि यहीं पर हो? हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। उन्होंने गुस्से से कहा, और तुम्हें यहाँ कैसे मालूम कि हम बसराह में किसी को ढूंढने जा रहे हैं? उन्होंने सवाल किया। साधु बोला, बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर तुम आज की रात यहीं रुकती हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फिर वही चाल। लड़कियां अब चौंक चुकी थी। एक बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? क्यों बार बार हमें रोक रहा है? वो सोचने लगी। मैंने कहा ना, बस एक रात और रुक जाओ। कल तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे और शायद तुम्हें बसराह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधु ने बात ख़त्म की। लड़कियां उलझन में थी। वह आपस में हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। यह कैसे जानता है कि हम ढूंढ रही हैं, और क्या हमारा कोई मसला है? इनके जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उन्हें साधु पर बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। उन्होंने साधु को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। साधु उनके पीछे भागा और पीछे से आवाज़ दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफ़ी दूर तक जाने के बाद लड़कियां थक कर एक जगह बैठ गई। उनका दम फूल रहा था, मगर उनके दिलों में एक अजीब सा डर था, बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से साधु हाँफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी आंखों में तेज लेकिन लहजा, अब वह भी रहस्यमय। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, उसे धीमे लेकिन यकीन भरे लहज में कहा, आज रात मत जाओ। अगर आज रात मेरे साथ यह घर में रुक गई तो शायद तुम्हें बसराह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों ने थकी हुई लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैं अभी बता दूं तो कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि तुम दोनों अपने शौहर की तलाश करने निकली हो। लड़कियां सुनकर सन्न हो गई। उनकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई। हाँ, हम शौहर की तलाश ढूंढ रहे हैं। वो काफ़ी समय से लापता हैं। हमें कई इलाकों में ढूंढ लिया, अब बसराह की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम?
उनमें से एक ने चौंक कर पूछा। साधु ने बेहद संदिग्धी जवाब दिया, मुझे मालूम है सब, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे सकूंगा। लड़कियां अजीब शर्त सुनकर घबरा गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन की आंखों में साफ नजर आ रहा था। या फिर कोई चाल है क्या? यह रात में हमारे साथ क्या करने वाले हैं? वो मन ही मन सोचने लगी। साधु अब भी वहाँ खड़ा बेहद गंभीर ठहराव में भरा हुआ उन्हें देख रहा था। कुछ देर सोच विचारने के बाद उनके पास लड़की बोली, ठीक है, चलो एक रात हम यहीं पर रुक जाते हैं। दूसरी ने हामी भरी, हाँ, मगर यह आखिरी रात होगी, इसके बाद अब कोई बात नहीं होगी, हम कुछ नहीं सुनेंगे। यह सुनकर साधु का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में अजब से अजीब चमक थी, जैसे ही कोई मंजिल करीब आ रही है। ठीक है, उसने कहा। ठीक है। लड़कियां साधु और वापस की घर तरफ चल पड़ी। लड़की आगे चल रही थी और साधु उनके पीछे। उनकी चाल में उतावलापन नहीं था बल्कि ठहराव था, मगर उसकी निगाहों में अब भी वही पुरानी हलचल। वह मन में ही सोच रहा था कि आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। लड़कियां ने बेहद सतर्क हो चुकी थीं। उनके बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन आंखें खुली थी। वो जाग रही थी, आपस में धीमे आवाज में बात कर रही थी। आहट चौकसी थी। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। जब रात की आखिरी पहर आया तो उसने सोचा कि अब नींद का असर हो रहा है। वह धीरे से उठा और फिर से लड़कियों के पास जाकर बैठ गया। वह उसे बेहद प्यार भरी नज़रों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने पर लगा लिया। लड़की ने झटके से हाथ छोड़ा और गुस्से से मुंह फेर लिया। साधु फिर उठा और दूसरी लड़की के पास गया। उसके चेहरे पर काफ़ी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोस दिया। लड़की चौकी हड़बड़ाई और गुस्से से मुंह से नीचे लिया। साधु फिर चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, बस एक इंतजार जो अब अपने अंजाम से करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी के मिट्टी पर दीवारों पर छन कर अंदर आई। लड़कियां अब भी जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ दिख रहा था। अब की बार उन्होंने बिना कुछ कहे साधु से पूछे वहाँ से निकल की ठानी। जैसे वह झोपड़ी से बाहर निकली, अन्य की निगाहें एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वह एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत रोशन चेहरा, सफाफा का लिबास पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां हैरान हो गई, उसके पास गई और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया तो लड़कियां हक्की बक्की रह गई, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह तो हमारा शौहर है। वो भागती हुई नौजवान से लिपट गई, आंसुओं की उनकी आंखें भर आई। उसके बाद यह पल किसी जादू से कम नहीं था। कुछ यहाँ कैसे आ गए? क्या यह कोई ख्वाब देख रही हूँ? एक लड़की कांपते हुए पूछा। नौजवान ने उसे अपनी गले से लगाया और धीमे से कहा, नहीं, यह ख्वाब नहीं, यह हकीकत है। वापस आ गया हूँ मैं। लड़कियों को खुशी का इम्तिहान नहीं रहा। बरसों से जिसकी तलाश थी आज वह उसके सामने था, लेकिन वह तुम कहाँ थे? दूसरी लड़की ने पूछा। तुम उस साधु के घर कैसे पहुँचे? वह आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने अपनी आंखों से देखा। उसकी आंखों में राज नहीं बल्कि राहत थी। उसने सारी बातें लड़कियों की बताई। तेरे आमने सामने जो मोहब्बत करता है तुझे ढूंढते हैं यहाँ वीरानी तक पहुँचे। तेरे साथ वक्त बिताए तो बिना तेरी असलियत जाने तब तू अपनी असल शक्ल में लौट आएगा। और वहाँ वो रुका। एक शर्त और थी, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। अब लड़कियाँ थरथरा रही थी। वह क्या तुम सही साधु थे? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुकाया, कहा, हाँ वही साधु नौजवान बन चुका। लड़कियों ने जैसे ही उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इन आंसुओं के बाद अफसोस था। शर्मिंदगी की वो भाग कर एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं सके। नौजवान ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम जानती नहीं थी मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक और सच्चाई मेरी सच्चा को तोड़ दिया। अब तीनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की। मरे एक बार दरमियानगी कोई राज नहीं था, कोई फैसला नहीं था, अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी। यह रिश्ता सजा की गुजर गई, मजबूत बना चुका था। सब मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह आजमाइश के वक्त फैसलों को पार करके वापस लौट आती है। अगर मोहब्बत में घमंड ना किया जाए तो सज़ा बन जाती है, लेकिन सब वफा खुलूस सब वही मोहब्बत एक दिन इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी सूरत कुछ भी तो असली पहचान दिल की सच्चाई, नियत, पाकीज़गी सी होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे इस कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो मंच अक्सर हमारे चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें
अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल। दोस्तों, मैं इस कहानी को ज़्यादा शेयर और लाइक करने वाले को ज़रूर कुछ ना कुछ अपने तरफ से उसे आशीर्वाद दूंगा और उसके लिए कुछ अलग करूंगा। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई कहानी में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त एंड होस्ट राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।